नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेस में और मैं हूं आपके साथ कुमारेश। तो चलिए दोस्तों, जल्द से शुरू करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि मनोरंजन भत्ता क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। सारा चीज़ आपको एक एक करके डिटेल से बताते हैं। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल में न्यू है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए ताकि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि मनोरंजन भत्ता क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसकी मीनिंग बता दूं कि जो मनोरंजन भत्ता है जो एक मालिक द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाता है कि वो कर्मचारी जो ग्राहक आते हैं उस ग्राहकों की अभिभावक के लिए दिया जाता है, उस ग्राहकों की संतुष्टि प्रदान करने के लिए दिया जाता है, मनोरंजन करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट करने के लिए उसको मिलता है। उस एक मालिक द्वारा, देखिए सबसे मैं आपको फिर समझाता हूँ मैं कि एक मालिक द्वारा एक कर्मचारी को उसके जो ग्राहक आते हैं, ग्राहकों के अभिभावक के लिए, उसका मनोरंजन करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए उस कर्मचारी को दिया जाता है, ठीक है। उस एक मालिक द्वारा कर्मचारी को ऐसा भत्ता दिया जाता है, मनोरंजन भत्ता, ताकि वो कर्मचारी जो भी ग्राहक आता है उस ग्राहकों के साथ अच्छे आदर व्यवहार करे, उसके साथ मनोरंजन करे। इससे क्या होता है कि ग्राहक और भी आकर्षक हो, और भी अच्छे से अच्छे ग्राहक आगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आए। इसीलिए एक मालिक द्वारा, नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को इस मनोरंजन करने के लिए, ग्राहकों का अभिभावक करने के लिए उसको सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा जो पैसा दिया जाता है उसी को बोलते हैं, उस भत्ते को बोलते हैं मनोरंजन भत्ता, ठीक है। मनोरंजन भत्ता क्या है? जब एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को ग्राहकों की अभिभावक के लिए, मनोरंजन करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए सैलरी के अलावा जो अतिरिक्त पैसा उसको दिया जाता है उसी को बोलते हैं मनोरंजन भत्ता। हो गया, मनोरंजन भत्ते का मीनिंग आपको समझ में आ गया क्या है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा। इसके लिए दो कंडीशन में रखा गया है कर्मचारी को, ठीक है। यदि वह कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हुआ, ठीक है, एक सरकारी कर्मचारी और दूसरा क्या हो जाएगा, प्राइवेट कर्मचारी। तो सरकारी कर्मचारी की दशा में देखते हैं कि उसको मनोरंजन भत्ता यदि नियोक्ता से मिलता है तो कितना उसको टैक्सेबल होगा, कितना टैक्स फ्री होगा। और इसी के तहत मैं आपको बता दूं कि ये जो मनोरंजन भत्ता होता है हाफ टैक्सेबल होता है, यानी कि इसके कुछ हिस्सा में कर लगेगा, कुछ हिस्सा में कर नहीं लगेगा। ये हाफ टैक्सेबल है, ठीक है, आंशिक कर मुक्त होता है ये। तो जो सरकारी कर्मचारी की दशा में यदि एक कर्मचारी को मनोरंजन भत्ता मिलता है तो कितने हिस्सों में उसको टैक्स लगेगा और कितने हिस्सों में टैक्स नहीं लगेगा, यही मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सरकारी कर्मचारी की दशा में देखते हैं कि जब एक कर्मचारी को मनोरंजन भत्ता दिया जाता है उसके मालिक के द्वारा, तो उसको तीन कंडीशन होता है। तीन कंडीशन में जो भी कंडीशन कम, जिसकी राशि कम होती है या जिस कंडीशन की राशि कम होती है, तीन कंडीशन में से वही कर मुक्त हो जाता है। और जो प्राप्त हुआ है, प्राप्त में से उस कर मुक्त राशि को घटाते हैं तो निकल जाता है करोग्य राशि, ठीक है। तो जो उसको देखिए कितना भत्ता मिला है, सबसे पहला कंडीशन क्या है, देखते हैं कि कितना उसको भत्ता प्राप्त हुआ है। मान लीजिए उसको 6000 भत्ता मिला है, मनोरंजन भत्ता, कि इतना मनोरंजन करने के लिए आप व्यय करो, ठीक है। तो उसको 6000 रुपये मनोरंजन भत्ता मिलता है, ये पहला कंडीशन है, इसको अपने को देखना है। दूसरा कंडीशन क्या है कि उसका जो मूल वेतन है उस मूल वेतन का अपने को काटना है 20% के बराबर, ठीक है। उसका मूल वेतन के देखना है कि वो उसका मूल वेतन कितना है, उस मूल वेतन का 20% अपने को काटना है, ठीक। और तीसरा कंडीशन हो जाएगा कि अधिकतम 5000 रुपये पर उसी को अधिक से अधिक छूट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा छूट नहीं दे सकते, ठीक है। अधिक से अधिक 5000 अपन उसको छूट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा छूट नहीं दे सकते। तो ये तीन कंडीशन है। इस तीन कंडीशन में जिस भी कंडीशन की राशि कम होगा वो छूट हो जाएगा, और जो छूट होगा उस छूट की राशि को माइनस करना है कि कितना भत्ता उसको मिला था। उस प्राप्त भत्ते में से छूट की राशि को माइनस कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कितना टैक्सेबल पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए मैं क्या बोला था कि उसको भत्ता मिला था 6000, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि उसका मूल वेतन का 20%, मान लीजिए उसको मूल वेतन का 20% काट लिए तो 7000 रुपये आया। तीसरा कंडीशन क्या है कि अधिकतम सीमा उसको दे सकते हैं 5000, इससे ज़्यादा छूट नहीं दे सकते, ठीक। तो इस तीन कंडीशन में कौन कम है? सबसे पहला 5000 उसको, कितना 5000 उसको भत्ता मिला है, नहीं 6000 उसको भत्ता मिला है, सॉरी 6000 उसको भत्ता मिला है, और 7000 रुपये उसका मूल वेतन का निकल रहा था, और 5000 रुपये उसका अधिक से अधिक लिमिट है छूट देने का। तो तीन कंडीशन में कौन है कम है? इसमें जो अधिक से अधिक छूट दे रहे थे, लिमिट है 5000 रुपये छूट देने का, वही इसमें कम हो रहा था, तो वो छूट हो जाएगा। ये हो गया कर मुक्त राशि कितना, 5000, क्योंकि इस तीन कंडीशन में 5000 ही कम था तो तीसरा कंडीशन छूट हो गया। अब
कर योग्य कितना होगा, इस छूट की राशि जो 5,000 हुआ है इसको माइनस कर देना है प्राप्त राशि से। तो प्राप्त कितना हुआ था उसको भत्ता, 6,000 प्राप्त हुआ था, तो 6,000 से इस 5,000 की राशि को माइनस कर देना है, तो 1,000 बचेगा, वो 1,000 टैक्सेबल हो जाएगा, कर योग्य हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है, 3 कंडीशन दिया रहेगा, 3 कंडीशन में जो भी राशि, जिस कंडीशन की राशि कम होगा वो कर मुक्त हो जाएगा। तो कर मुक्त का जैसे पता चल जाएगा तो कर योग्य की पता लगाने के लिए जो भी भत्ता प्राप्त होगा उस प्राप्त भत्ता में कर मुक्त राशि को माइनस कर देना है। ठीक है, तो प्राप्त भत्ता 6,000 और मूल वेतन का जो 20% काटे हैं वो 7,000 मिला था, और अधिकतम उसको छूट देने की सीमा है 5,000। 3 कंडीशन में कौन कम है, 6,000, 7,000, 5,000 में 5,000 कम है, तो 5,000 कर मुक्त हो जाएगा। तो कर मुक्त कितना है वो पता चल गया। अब कर योग्य कितना होगा, जितना प्राप्त हुआ, यानी कि 6,000 फर्स्ट कंडीशन प्राप्त हुआ था उसमें से कर मुक्त राशि को माइनस करना है, जो 5,000 कर मुक्त हो चुका है, तो बचेगा 1,000, माइनस करने के बाद वो कर योग्य हो जाएगा। ठीक है, तो सरकारी कर्मचारी की दशा में इस प्रकार से मनोरंजन भत्ते की कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, आपको अभी पूरा थ्योरी में आपको बता रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा, अच्छे समझ में आएगा बाद में। तो ये जो सरकारी कंडीशन है इसमें आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि प्राइवेट की कंडीशन में कितना होता है, कि जब एक प्राइवेट कर्मचारी होता है, प्राइवेट कर्मचारी को यदि मनोरंजन भत्ता दिया जाता है कर्मचारी मालिक के तरफ से कर्मचारी को, तो उसको कितना छूट मिलता है, कितना छूट नहीं मिलता है, उसको देखते हैं। देखिए, जब प्राइवेट कर्मचारी की दशा में हम लोग देखते हैं तो एक प्राइवेट कर्मचारी की दशा में उसको बिल्कुल भी छूट नहीं मिलता है, पूरा पूरा टैक्सेबल होता है। ठीक है, भले ही आंशिक कर मुक्त है, लेकिन एक प्राइवेट कर्मचारी की दशा में हम लोग देखेंगे तो पूरा पूरा वो टैक्सेबल रहता है। ठीक है, उसको यदि 5,000 रुपये या 6,000 रुपये उसको मनोरंजन भत्ता दिया जाता है तो पूरा पूरा उसको टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी उसके लिए कोई टैक्स फ्री नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है उसके लिए। लेकिन सरकारी कर्मचारी की दशा में जो 3 कंडीशन रखा गया है, उस 3 कंडीशन में जिसकी भी कम होगा, जिसकी भी राशि कम होगा 3 कंडीशन में से, वो कर मुक्त हो जाएगा। और कर योग्य निकालने के लिए जो प्राप्त होगा भत्ता, यानी कि फर्स्ट कंडीशन, उसमें से माइनस करना पड़ेगा कर मुक्त राशि को, तो अपने निकल जाएगा कर योग्य राशि। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा और आपको मीनिंग भी अच्छे समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ ये जो मनोरंजन भत्ता है ये आपको भली बातें ऐसी समझ में आ गया हो। यदि आपको इसमें फिर भी कुछ डाउट रहते, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के तहत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।